यही वजह है कि जालिम गासिब अंग्रेज़ों ने जब हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया तो हमने अवामी ताकत के दौर पे उनके चंगुलों से इस मुल्क को आज के दिन आज़ाद किया। इस वास्ते हम आज़ादी की खुशी 15 अगस्त को मनाते हैं, मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। आज मदरसों में ये प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है। मदरसों की हिस्ट्री और तारीख में ये दोनों प्रोग्राम हमेशा होते रहे हैं। आज के वजीर आला योगी ने जो फरमान जारी किया है वो अपनी सवाबीत पे जारी किया है, उन्होंने कोई नया कदम नहीं उठाया है। हम आज के दिन इस बात का भी आज़म करते हैं कि जिस तरह हमने ताकत के बलबूते पे, अवामी ताकत के बलबूते पे, जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को आज़ाद कराया है, उसी तरह जब भी इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई रिश्वत और काला बाजारी और कोई जुल्म इस धरती पे ढाने की कोशिश करेगा, तो उसी ताकत से हम उससे भी आज़ादी हासिल करेंगे। ये है हमारा पैगाम आज के दिन तमाम हिंदुस्तानियों के नाम। मुफ्ती साहब, आप छात्रों को यहाँ पर देशभक्त बनने का सबक सिखाते हैं या हिंदू और मुस्लिम बनने का सबक? देखिए, एक मुसलमान अपनी जान से भी मोहब्बत करता है, अपने घर से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मुल्क से वफा, मुल्क से मोहब्बत करना इस्लाम के खमीर में है। हत्ता के मुसलमान अगर मुल्क की हिफाजत के लिए मारा जाता है तो उसे आला मकाम शहीद करार दिया जाता है और वो शहादत के दर्जे पे फायज होता है। इस वास्ते हम जहां भी कहीं हो, जिस मुल्क में हो, वो मुल्क हमारा है। उसकी वफादारी, उसकी आबियारी और उसकी तामीर हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा घर हमारा है और ये पूरा घर, बड़ा सा हिंदुस्तान हमारा है। पहले मुस्लिम कहेंगे या खुद को देश? मसला ये है, ये बातें बिल्कुल बेहुदा बातें हैं। ये कहना कि मुसलमान हम पहले हैं या हिंदुस्तानी पहले हैं। नागरिक होना, शहरी होना एक अलग मसला है, किसी अकीदे का हामिल होना बिल्कुल अलग मसला है। इन दोनों का मुकाबला करना बिल्कुल गलत। कहना था कि देशभक्ति मुसलमानों को सिखाई जाती है और वही मुसलमान है जो अपने देश से भी मोहब्बत करे, उसके लिए जान कुर्बान करे और शहीद का उसको दर्जा दिया जाता है यदि वो अपने देश के लिए शहीद होता है। नीना जैन, जी हिंदुस्तान, सहारनपुर।